चंद्रशेखर रावण ने ली अमेरिका की नागरिकता। चंद्रशेखर आज़ाद अमेरिका के निवासी बन गए। अब भारत में दलित, पिछड़ों, शोषित वंचितों की लड़ाई कौन लड़ेगा? चंद्रशेखर आज़ाद ने अमेरिका में खरीदी करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी हाउस, रॉयल्स रॉयस जिस पर चमार लिखा है, लग्जरी टेस्ला कार। क्या ये भी नेता बनते ही सभी की तरह अपना पेट भरने में लग गए? नमस्कार, मैं राहुल यादव। आज की इस रिपोर्ट को आप एक अफवाह मान सकते हैं, एक सवाल भी, और थोड़ा सोचने का प्रयास करें तो ये एक आईना है उस समाज के चेहरे पर जो दिन ब दिन खुद को अंधेरे में धकेलता जा रहा है। सोशल मीडिया की गलियों में आज एक नई खबर घूम रही है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने अमेरिका की नागरिकता ले ली है। कुछ लोग इसे सच मान रहे हैं, कुछ लोग इसे अफवाह बता रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल इससे कुछ और बड़ा है। क्या इस देश के एक सच्चे जननेता को मजबूर कर दिया है कि उसे विदेश में अपने लोगों की हक की बात करनी पड़े? सवाल नागरिकता का नहीं है, नीयत का है। जिस देश में एक सांसद को अपने ही लोगों के लिए इंसाफ की आवाज़ उठाने अमेरिका जाना पड़े, वो देश कैसा देश है? क्या ये वही भारत है जिसके संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने हर नागरिक को बराबरी का हक दिया था? आप एक तरफ टीवी पर देखें तो हर शाम चीखते एंकर आपको बताएंगे कि देश बदल गया है, विकास हो रहा है, और दूसरी तरफ देखें तो एक भारतीय नेता जिसे जनता ने चुना, वो अमेरिका में खड़े होकर दलितों पर हो रहे अत्याचार की बात कर रहा है। तो क्या इस लोकतंत्र में अब आवाज़ उठाने के लिए देश की ज़मीन नाकाफ़ी है? अमेरिका दौरे की हकीकत क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद अमेरिका के दौरे पर हैं। वो कैलिफोर्निया गए, डलास में कार्यक्रम किए और भारत से बाहर रह रहे दलित समाज के लोगों से जुड़े। उन्होंने वहाँ मंच से कहा कि मैं यहाँ इसीलिए नहीं आया कि मुझे अमेरिका की सिटीजनशिप चाहिए। मैं आया हूँ ताकि यहाँ की सरकार और लोग ये जानें कि भारत में आज भी जाति के नाम पर लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। ये वो शब्द हैं जो टीवी की डिबेट में नहीं गूंजते, लेकिन यहाँ अमेरिका की धरती पर एक दलित नेता ने खरी बात कह दी। असली खबर क्या है? असल खबर ये नहीं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने नागरिकता ली या नहीं। असल खबर ये है कि एक सांसद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर बोलना पड़ा कि भारत में सामाजिक न्याय अभी भी अधूरा है। असल खबर ये है कि भारत में जाति के सवाल पर सरकारें चुप रहती हैं, लेकिन अमेरिका के विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च होती है। असल खबर ये है कि आज भी एक दलित बच्चा स्कूल में मिड डे मील नहीं खा सकता। एक दलित नौजवान इंटरव्यू में अपना सरनेम छिपाता है और एक दलित नेता की आवाज़ को टीवी चैनल्स नहीं दिखाते। मगर जब वही नेता अमेरिका जाता है तो इंडिया का इंटरनेट टपाक से पूछता है, क्या चंद्रशेखर ने नागरिकता ले ली है? ये सवाल अपने आप में जातिवाद से भरा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई दूसरा नेता किसी और पार्टी का अमेरिका जाए, यूरोप जाए, तो आप उसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का नाम देते हैं। लेकिन जब एक दलित नेता विदेश जाए तो आप कहते हैं, देश छोड़ दिया क्या? ये सवाल चंद्रशेखर से नहीं बल्कि आपसे है। क्या आपको दलितों के सपनों पर भरोसा नहीं? क्या आपको लगता है कि बहुजन नेता सिर्फ जुलूस में डंडा लिए ठीक लगते हैं, मंच पर सूट बूट पहनकर नहीं? चंद्रशेखर आज़ाद ने अमेरिका की नागरिकता नहीं ली है, ना ही उन्होंने घर, कार या कोई ज़मीन कुछ खरीदा। वो सब कुछ जो वीडियो में दिखाया जा रहा है वो अमेरिका में रह रहे दलितों का है। लेकिन उन्होंने अमेरिका जाकर एक काम किया है, भारत के सोए हुए बहुजनों को जगाने का काम। उन्होंने दिखा दिया है कि बहुजन नेता अब सिर्फ जात पात की बात करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब वो ग्लोबल फ्रेम में सोचते हैं, बोलते हैं और दुनिया को बता सकते हैं कि भारत की सच्चाई क्या है। आखिर नेताओं को डर क्यों लग रहा है? जो लोग आज चंद्रशेखर के दौरे से घबरा रहे हैं वो इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है, अगर ये आवाज़ विदेशों में गूंज गई, अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जातिवाद की परतें खुल गई, तो इस देश की छवि को आईना दिख जाएगा। लेकिन डरने वालों को ये समझ लेना चाहिए, चंद्रशेखर का मकसद भारत को बदनाम करना नहीं है, बल्कि भारत को उसके संविधान के मुताबिक बनाना है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि कोई सांसद अपने लोगों की तकलीफ को अमेरिका जाकर क्यों सुनाएगा? क्या इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं बचा? क्या इसलिए कि जिन मुद्दों पर बोलना था वो टीवी डिबेट में गायब हो गए? अगर हाँ, तो चंद्रशेखर का अमेरिका दौरा कोई विदेश यात्रा नहीं है, ये चेतावनी है। ये चेतावनी है कि अगर भारत अपने संविधान से दूर जाएगा तो उसके सच्चे सपूत अपनी बात दुनिया से कहेंगे और उसे झकझोर देंगे। मैं राहुल यादव हूँ और ये प्राइम टाइम नहीं था। ये वो स्पेस है जहाँ भीड़ नहीं आती, सिर्फ वो लोग आते हैं जो सोचते हैं
जिन्हें फर्क पड़ता है कि एक नेता ने देश छोड़ा नहीं बल्कि देश को नींद से जगाने के लिए विदेश की जमीन पर कदम रखा। जय भीम, नमो बुद्धाय।